नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशि फल भी बताने वाले हैं। इसके अलावा चर्चा करेंगे शनि की। जी, शनि कैसे होंगे प्रसन्न, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते ही जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और दिन शनिवार। आज दशमी 9:16 दिन तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 2:06 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:42 से 10:21 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शनि की। जी, कहते हैं काल पुरुष के 10वें और 11वें हिस्से का स्वामी शनि होता है। ज्योतिष में 10वें और 11वें हिस्से को सत्ता और नित्यचर्या कहते हैं। इसे आप रेगुलर इनकम कहते हैं, इसे पावर कहते हैं, इसे राजा कहते हैं, इसे पिता कहते हैं, इसे बॉस कहते हैं, इसे काम कहते हैं। तो नित्यचर्या, बॉसेस, आपकी पावर, आपकी सत्ता, आपकी नैतिकता, आपके जीवन की खुशियां, ये सारी की सारी 10वें और 11वें स्थान से मिलती हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में यही शनि 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए या अपने स्थान से 12वें बैठ जाए तो क्या हो, या फिर शनि की पूर्ण दृष्टि अपने स्थानों पर बैठे तो क्या हो, तो ऐसी स्थिति में जाने रहिए कि आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो यदि इस तरह की परेशानियां हो तो करना क्या चाहिए? तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप शमी वृक्ष की सेवा करें, शमी वृक्ष लगावें, शमी वृक्ष की पूजा करें, शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और फिर जीव सेवा करें। याद रखें कि शनि प्रसन्न होते हैं जीवों पर कृपा करने से, जीव दया से शनि प्रसन्न होते हैं। तो सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े जीवों तक आप जीव दया करें। गाय, कुत्ते और अन्य जीवों का हित बिल्कुल न करें। अपने जीवन से झूठ, फरेब, सभी तरह के पाप छोड़ दें और फिर शनि की अंतरदशाओं में अपने अंतःकरण में सौम्यता रखें, जीव दया करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें। तो ऐसा करने से आपके जीवन में शनि का अवार्ड मिलेगा। पर याद रखिए, यदि आपने अपने जीवन में अनैतिकता रखी तो शनि की सभा में, शनि की कृपा में, शनि की दशा में आपको दंड मिलना तय है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि शनि बड़े कठोर हैं, पर सच बात नहीं। सच बात यह है कि शनि बड़े न्यायप्रिय हैं और इसी न्याय के कारण लोग उन्हें बहुत आदर करते हैं। आपको पता होगा कि शिंगणापुर में आज भी कोई ताला नहीं लगता क्योंकि उस क्षेत्र के राजा शनि हैं। तो शनि इस दुनिया के राजा हैं और ऐसी स्थिति में कोशिश करें कि आप अपनी जीवनचर्या में न्यायप्रिय जीवन रखें, यानी मिनिमम जस्टिस आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए। क्योंकि ऐसा लिखा है कि धर्मात् संजायते अर्थ धर्मात् कामो भी जायते, धर्म एवापवर्गाय तस्मात् धर्मं समाचरेत्। चलिए, तो अगर शनि के कष्टों से बचना है तो शमी वृक्ष की सेवा करनी है, शमी वृक्ष लगाना है और साथ में जीव सेवा करनी है। मेरा ख्याल है कि आपको अच्छे से सब बातें समझ में आ गई होगी। अब हमारे कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला शुरू। हमारे साथ पहली कॉलर हैं योगिता। योगिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरा विवाह कब तक हो जाएगा? अच्छा, जोर से बोलिए, मैं बहिर हूँ, कान से सुनाई नहीं पड़ता। अच्छा, जोर से बोलिए। नहीं हो पा रहा है जी, विवाह कब तक? आपका सिग्नल, आप ऐसी जगह से बैठिए जहाँ सिग्नल ठीक नहीं है। लगता है कि आपसे बात नहीं हो पाएगी। नित्य परमानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं परमानंद साहू बोल रहा हूँ, पथरीपारा दुर्ग से। मैं अपनी बेटी के बारे में जानकारी चाहता हूँ पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 11/1/1997। समय रात्रि 1:45। जन्म स्थान दुर्ग, छत्तीसगढ़। राइट। बताइए क्या जानना चाहते हैं परमानंद जी? मेरी बिटिया का शादी कब होगी वो जानकारी चाहिए। बहुत बढ़िया। बिटिया ने पढ़ाई क्या कर ली है? पढ़ाई डिप्लोमा कर चुकी है सिविल में
पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। चलिए, आपके बेटी के पास में कुल 2 साल हैं, इसके बाद इस बच्ची की शादी होगी। आइए देखते हैं बच्ची की जन्म कुंडली कैसी। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है, राशि इसकी मकर है। अगर एक नजरिए से देखें तो बृहस्पति आकर गुजर गए। अभी बृहस्पति मकर लग्न में थे, इसलिए इनका समय तो अनुकूल है। यदि अभी शादी करना चाहें तो जरूर हो जाएगा, मगर इस समय शादी में एक छोटी सी परेशानी की शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही थी बीते 3 सालों में, तो बहुत अच्छा समय इनका नहीं गुजरा। मगर अब जो समय चल रहा है वो सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। अगर अभी चाहे तो नवंबर तक शादी का योग है, मगर शादी में एक छोटी सी परेशानी है, और वो परेशानी है कि इस बच्ची का जो जन्म लग्न है तुला है और इसकी राशि मकर है। 12वें स्थान में मंगल के साथ में राहु बैठे हैं, और ये विवाह के स्वामी यानी सप्तमेश और द्वितीयेश होकर के 12वें बैठे हैं। इसके 2 मतलब होते हैं। नंबर 1, अगर ये द्वितीयेश और सप्तमेश होकर बैठे, मतलब ये प्लैनेट जो है ये कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस और हेल्थ का इशू देगा, खासकर तब जब शादी के बाद आप देखें संतान के मामले में थोड़ा सा संतति अवरोध हो सकता है। और दूसरी बात, ये शादी होने में परेशानी पैदा करेगा। तो और तीसरा, शादी के बाद दाम्पत्य जीवन में परेशानी करेगा। मतलब कुल मिलाकर के इसका संबंध दाम्पत्य जीवन और हेल्थ से है, और आगे चलकर वेल्थ से भी है। तो मतलब शादी से पहले बच्चे का को विवाह कराना होगा रानी मुख श्राद्ध के साथ में। बच्ची मंगल का व्रत करे, नमक तेल का त्याग करे, 4 कैरेट का अच्छा ओपल, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करे या पन्ना धारण करे, तो इस बच्ची का दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, शादी भी जल्दी होगी, और शादी के बाद संतान की परेशानी भी नहीं आएगी। हमारे साथ का अगली कॉलर अर्चना है। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार अर्चना जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। बेटे के बारे में पूछना है जी। 1 जुलाई 2003। अभी एक दिन और बात हुई थी क्या अर्चना जी? नहीं सर। अच्छा, बताइए। 1 जुलाई 2003। जी बताइए समय। हाँ, समय शाम के 6 बजे। जन्म स्थान? खरगोन, मध्य प्रदेश। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, अभी हमारे वो पंडित जी को मैंने बताया था, तो कैरियर के बारे में पूछना था, तो उन्होंने मतलब कि ऐसा बोला कि शादी के बारे में बता दिया उल्टा, कि 2 शादी होगी, पत्नी मर जाएगी, 2-3 बार जेल योग है। तो सर मेरे को बहुत मतलब मेरी शादीशुदा जिंदगी तो बहुत खराब थी। मैं अकेले ही मतलब अपने बेटे को बड़ा किया है, तो क्या उसकी भी सर सही है क्या ये सब? और है तो क्या कोई उपाय नहीं है सर इसका? हेलो। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि 8वें स्थान के सूर्य बुध शुक्र शनि से क्या होता है, पहले तो ये समझ लेना चाहिए, और फिर किसी की बात का चिंतन करना चाहिए, फिर उसके ऊपर चिंता करनी चाहिए। घाव है यहाँ तक तो ठीक है, पर वो घाव कैंसर है ऐसा ठीक नहीं है। इसके लिए किसी अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट से आपको ओपिनियन लेना चाहिए। ऐसे ओपिनियन मिल सकती है, आप ऐसे ओपिनियन से बिल्कुल डरे नहीं। सत्य फिर भी वैसा ही है जैसा आपने देखा। इस बच्चे की उम्र नहीं तो भी अभी 18 साल है, और 18 सालों का संघर्ष आपने देखा है। अगर आपने थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे को क्या संघर्ष था, है ना। बहुत जल्दी पिता का साथ नहीं रहा, ऐसी स्थिति में संघर्ष तो था। अब वो 8वां शनि 8वां शुक्र यही सारे लक्षण देता है जो हो चुका है। अगर आपको मैं बताऊं, आपके बच्चे की कुंडली में जन्म लग्न इसका वृश्चिक है, और इसकी जो राशि है वो है कर्क लग्न में केतु। बच्चा बहुत टैलेंटेड है। 4थे स्थान में मंगल, बड़ा नामवर होगा। भाग्य स्थान में गुरु चंद्रमा, बड़ा भाग्यशाली होगा। अब सवाल उठता है कि सप्तम अष्टम स्थान में 7वें स्थान में राहु है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लेंगे। और जहां तक सवाल दूसरी इतर चीजों का है, तो मुझे ऐसा लगता है इसके लिए भी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो संघर्ष देना था शनि शुक्र ने दे दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बकाया लाइफ इसकी बहुत अच्छी रहेगी। बस एक चीज़ याद रखिए कि इस समय 2022 से 25 जब शुक्र के अंतर दशाएं चलेंगी तो बच्चे में कुछ बड़े चेंजेस आएंगे। लाइक एरोगेंस आएगा, थोड़ा इंडिसिप्लिन आएगा, डिसोबीडियंस आएगा। इससे बचाइएगा, क्योंकि शुक्र का यही एक लक्षण है जो आगे करियर को तकलीफ दे सकता है। मतलब इस समय आने वाले 3 वर्ष इनको थोड़ा सावधान रहना है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। करियर को बेहतर करने के लिए बाल न बढ़े, रात न जागें, शुक्र की शांति के लिए चीनी का दान करें, बड़ों का आशीष लें और डिसिप्लिन में रहें। अगर ये 4 काम किए तो मैं दावे से कह सकता हूँ इस बच्चे का करियर बहुत शानदार है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वैसे जिस पंडित ने आपको आपके जन्म कुंडली में भविष्यवाणी की, उस पंडित को एक डेट ऑफ बर्थ और देके पूछिएगा
ये बंदा कैसा है। इस बंदे का नाम आप जानते हैं, 15 मार्च 1968, 3:35 रायपुर। तो इनकी जन्म कुंडली भी पूछवा लीजिएगा, क्या पता वो इस बंदे की जन्म कुंडली को भी ठीक ठीक बांच पाए। तब आपको पता चलेगा कि 8वें स्थान के ग्रहों का क्या प्रभाव होता है। ये मेरी कुंडली है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। सभी ज्योतिषियों के लिए एक बढ़िया सा चुनौती है। इसे देख करके जन्मपत्री बताइए कि इसमें 8वें ग्रह किस तरह का फल देते हैं। इसलिए डरिए मत, जितना संघर्ष होगा बाज पंछी उतना ऊपर उठेगा। जी सोहन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी। जी। मेरे पुत्र का डेट ऑफ बर्थ है 17/6/2002। अच्छा। टाइम शाम 3:20 को है। जुलाई। जी बताइए क्या जानना है। वो अभी पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल में कंप्लीट कर लेगा नेक्स्ट जून में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब है, उसका योग है कि अयोग है, तो कब तक है। उसने डिप्लोमा किया, बीई किया है? डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल में। हाँ, यही एक परेशानी है आजकल। थोड़ा सा बच्चों में यही एक परेशानी आती है, डिप्लोमा में थोड़ी सी परेशानी है। अपने बच्चे को बीई कराने की कोशिश करिए, उसकी पढ़ाई इंटरप्ट मत करिए। आगे चल करके एमआई की बीई करेगा। जी, बीई याद से करवा लीजिए। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है और इसकी राशि सिंह है। भाग्य स्थान में सूर्य मंगल बृहस्पति बैठे हैं, जिसका मतलब है कि बच्चा बड़ा भाग्यशाली है और इसका सप्तमेश भाग्यस्थ है और द्वितीय भाग्यस्थ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। बड़ा प्रश्न है, 8वें स्थान में शनि राहु है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है। इस बच्चे ने संघर्ष बहुत देखा, इसके पिता ने संघर्ष देखा। अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा रहे हैं श्रवण नक्षत्र में, तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाती है। बड़ा प्रश्न ये है कि इस गिन ग्रहों का प्रभाव क्या होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे में थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ गया है बीते कुछ महीनों से, और ये नवंबर तक बहुत अच्छा नहीं है। इस समय थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, शायद जॉबलेस होने के कारण इनसिक्योरिटी इस तरह से होती है। मगर ये पढ़ाई अगर कंटिन्यू कर लें तो चीज़ें बेहतर होंगी। याद रखिए क्या आने वाले कुछ महीनों में, मतलब 7-8 महीनों में, जब 2022 का सत्र आएगा, मई 2022 से मंगल की महादशा शुरू होगी। मंगल इनके द्वितीयेश हैं और मुझे से लगता है कि इस समय पेरेंट्स को थोड़ा सावधान रहना होगा। इस बच्चे के वजन के बराबर तुला दान कराएं और यदि सेहत में थोड़ी सी परेशानी हो तो महामृत्युंजय का जप कराएं। बहुत तेज गाड़ी से बचा कर रखें। दूसरे स्थान में केतु, 8वें स्थान में मंगल। इस बच्चे को चोटें लग सकती हैं, पर डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि थोड़ी सावधानी रखेंगे तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, मगर शॉक बर्न इंजरी के चांसेस हैं और बच्चे को सावधान रहना चाहिए। जहां तक सवाल करियर का है, करियर में कहीं कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा करियर इसको मिल जाएगा। मैरिटल लाइफ भी इसकी अच्छी रहेगी। केवल इस वक्त आपको 6-7 महीने 8 महीने जो भी समय है उसे बहुत सावधानी से गुजारने का। जी, आज चर्चा कर रहे हैं कि शनि अगर नाराज हो तो उन्हें कैसे प्रसन्न करें। तो शनि को बहुत जरूरी है कि शनि के प्रियता के लिए आप न्याय प्रिय हों, जीव सेवा करें, जीव देवा करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, यज्ञ करें और शनि की प्रियता के लिए शमी वृक्ष की सेवा करें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें, शनि का नाम संकीर्तन करें तो कल्याण होगा। चलिए, इसके बाद हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ चुके हैं, सूर्यकांत जी और विनीता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। टीवी की आवाज बंद कर दें, केवल टेलीफोन से बात करें। यदि ऐसा नहीं किया तो आपकी कॉल अचानक से कट सकती है। जी, बात करें सूर्यकांत जी, डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताएं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, मेरा नाम सूर्यकांत निर्मल है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26/11/1990 और मुझे एक्चुअली मेरे बच्चे के लिए पूछना था जन्म समय। मेरा 26/11/1990 है मेरा और समय है सवेरे 10:10 सुबेरे शाम को, सवेरे। जन्म स्थान है दुर्ग। जी, अब बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब आगे, अभी तो मैं कहीं जॉब कर ही रहा हूँ, आगे सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं। और मेरा बच्चा भी 3 साल का है, वो बहुत जिद्दी प्रवृत्ति का है। आगे उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए और उसका आगे क्या कैरियर होगा, ये जानना। चलिए आइए देखते हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसके चलते थोड़ी सी चिंता हो रही है। आपका जन्म लग्न मकर है, आपकी राशि कुंभ है। यदि मैं देखूं तो सारे कोरोना में आप बहुत सारे लोग परेशान हैं, मगर कुंभ राशि वाले जातक बेहतर स्थिति महसूस करेंगे, क्योंकि ऐसा है। जी,
क्योंकि बृहस्पति गोचर में अच्छे हैं। अब सवाल यह है कि बाई डिफॉल्ट आपके लग्न में राहु है तो जीवन में संघर्ष है, और राहु लग्न में है तो पूर्ण दृष्टि उसके 5वें स्थान में है, और 5वें स्थान में मंगल पड़े हैं तो संतान आपकी थोड़ी सी जिद्दी, थोड़ी सी एनर्जाइज है। अगर आप सोचें कि एक बंद कमरे में उसे पाल लें तो ऐसा नहीं होगा, वो न्यूसेंस करेगा। ऐसे बच्चे को स्पोर्ट्स में डालकर रखिए, नहीं खेलने के लिए मौका दीजिए, तभी वो बच्चा कंट्रोल होगा। याद रखिए इस बच्चे में एक खासियत ये है कि बच्चा कभी शांति से बैठ नहीं सकता। यदि आप इसे स्पोर्ट्स में नहीं डालेंगे तो इसकी न्यूसेंस वैली होगी, और आप इसे मारेंगे तो ये ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। लग्न में राहु है। दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करें, 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल धारण करें, और साथ में कोशिश करें कि आप राहु की शांति समय समय पर कराते रहें। बच्चे के लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, साल में एक बार इस बच्चे का तुला दान कराएं। वर्ष 2016 से 20 आपके लिए काफी पैनिक गया, मगर परिस्थितियां अब आपकी धीरे धीरे सुधर रही हैं। अभी इस समय चंद्रमा की अंतर्दशाएं चल रही हैं जो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होंगे। यदि आप किसी प्रकार का चेंज लेना चाहते हैं तो सप्तमेश अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाता है, आप बेशक चेंज ले सकते हैं। आने वाला समय बहुत अच्छा है। एक प्रश्न आपके मन में मंडरा रहा है शायद, क्या मुझे शासकीय नौकरी मिल सकती है? जी, आपको शासकीय नौकरी मिल सकती है, आपको प्रयास करना चाहिए। जी, हमारे साथ अगली कॉलर विनीता जी है। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद कर दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लीज बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1986। मैं विनीता जी बहिरा हूँ, बहिरा थोड़ा सा जोर से 6 दिसंबर 1986। 6 दिसंबर 1986। हाँ, रात का 10:40 का मेरा टाइम है। अच्छा, रात को 10:40 का टाइम। और जन्म स्थान? हाँ, ग्वालियर MP। हाँ, बताइए बेटा, क्या जानना चाहती हो? मेरी बेटी अभी 2 महीने की होगी 24 तारीख को, पर वो जब से हुई है, जब से बीमारी रहती है बहुत ज्यादा, तो मुझे उसका स्वास्थ्य का जानना था, कोई उपाय बताएं। तो आपकी कुंडली से बेटी का स्वास्थ्य ये बहुत अच्छा है। चलिए, ये भी एक अच्छा प्रयोग है कि हम अपने पड़ोसी के घर की सीढ़ियों की साइज बता करके अपने घर का ड्राइंग बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात। चलिए आइए देखते हैं, आपने प्रश्न किया तो जवाब जरूर मिलेगा। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो है कुंभ। आपका पंचमेश बृहस्पति है, और पंचमेश बृहस्पति अपने स्थान से 3रे स्थान में। आमतौर पर ये एलर्जी क्रिएट करता है, पर चिंता बिल्कुल ना करें। मुझे ऐसा लगता है इस बच्ची को दूध से एलर्जी है, डस्ट स्मोक स्मेल से एलर्जी है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि इस बच्ची को और ज्यादा परेशानियां नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। आप अपने आहार में तीक्ष्ण रुक्षविदाही यानी तीखा, सूखा और या स्पाइसी खाना ना खाएं। आहार का संयम रखें, निश्चित तौर पर ये बच्ची स्वस्थ रहेगी। अब बड़ा प्रश्न ये भी है कि बच्ची के स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना चाहिए। हाइजीन का ध्यान रखें। इसके अलावा इस बच्ची के वजन के बराबर मसूर की दाल और गुड़ का दान कर दें, और ऐसा साल में 2 या 3 बार करें। देखिए बच्ची एकदम स्वस्थ रहेगी, चंगी रहेगी, और आपका भी काम बढ़िया चलता रहेगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं सूदन लाल जी। सूदन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। 26 जनवरी 1981, डोंडी लोहारा। समय सर गुरुजी वही रात 4 से 6 बजे सुबह। हाँ, और जन्म स्थान? जन्म स्थान डोंडी लोहारा, दुर्ग। हाँ। तो क्या जानना चाहते हैं प्रभु? गुरुजी, ये मकान कब बनेगा और मेरा स्वास्थ्य के बारे में फ्यूचर कैसा रहेगा? 3 ठो प्रश्न हो गए जी, तो अरे बराबर। सूदन लाल जी ने पूछा मेरा मकान कब बनेगा, तो पहले मकान का, रोटी कपड़ा मकान, उसमें मकान सबसे आगे है भाई। चतुर्थेश बृहस्पति आपका अपने स्थान से 12वें है, तो आप अपने घर के उत्तर पश्चिम में शुक्रवार के दिन 1.25 मीटर कॉटन के कपड़े पे 1.25 किलो गेहूं टोंक दे। फिर से बोल रहा हूँ, शुक्रवार के दिन सुबेरे 7 बजे 1.25 मीटर कॉटन के कपड़े में सूखा गेहूं 1.25 किलो टांग दें जॉइंट में, तो आपका घर बन जाएगा। मतलब उस घर में टांगे जिसमें अभी आप रहते हैं। दूसरा प्रश्न, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तो स्वास्थ्य अच्छा इसलिए नहीं रहता क्योंकि शुक्र आपके दूसरे स्थान में, आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, आप थोड़े से इनसिक्योर हैं, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं। यानी थोड़ी सी एंग्जाइटी कम हो तो उससे काफ़ी अच्छा हो सकता है। और एंग्जाइटी को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं और थोड़ा सा चल फिर लिया करें, मतलब थोड़ा सा वर्कआउट करें, वॉकिंग करेंगे तो आपको एंग्जाइटी दूर हो जाएगी। अब तीसरा प्रश्न है, फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर आपका ब्राइट है, क्योंकि आपका जो जन्मलग्न धनु है और आपका जो पंचमेश सूर्य है वो धन स्थान में, खूब पैसे वाले रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। हमारे साथ अगले कॉलर हैं मयंक। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं? पर टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। जी प्रणाम। हाँ बताएं।
सर मेरा जन्म दिनांक है 20 अक्टूबर 1995। समय? समय 8:04 सुबह के। जन्म स्थान? रायगढ़ छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ किस क्षेत्र में जाऊँ। किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ फिर थोड़े दिन बाद वो शुरू में तो रुचि आता है, बाद में फिर वो छूट जाता है रहने से। सही में कंफ्यूज रहते हैं कि आप हड़बड़िया हैं? छत्तीसगढ़ी में हड़बड़िया बोलते हैं ना, जल्दबाज। मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज नहीं हैं, आप जल्दी से रिजल्ट चाहते हैं और जो रिजल्ट देर से आता है आप उसे छोड़ देते हैं। चलिए आइए देखते हैं ऐसा क्यों। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो सिंह है। आपका लग्न में गुरु के साथ में मंगल है, तृतीय शनि है, चौथे स्थान में। बिल्कुल भी आपका आत्मविश्वास कमजोर नहीं है, इसलिए जितनी भी प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की, वो एनर्जी सरप्लस के कारण है। बहुत तेजी से काम करते हैं और बहुत तेजी से काम छोड़ देते हैं और शायद इसी के कारण आपको रिजल्ट नहीं मिलते और इसके लिए आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी रखनी होगी, मतलब किसी काम को लगातार करना होगा। अब इस काम के लिए धैर्य कहाँ से आएगा? इस काम के लिए धैर्य आएगा अगर आप 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज पहन लें, सोमवार का व्रत किया करें और शिव महिमा स्तोत्र का नियमित पाठ करें तो कल्याण होगा। तो अब आपसे विदा लेते हैं। समय बता रही है, घड़ी बता रही है कि हम आप विदा लें, मगर जाते जाते वही एक बात फिर से कहेंगे। लगातार जिस तरह की ऑक्सीजन की परेशानियां आपने देखी, ये परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ सकती है क्योंकि पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है। तो बड़ा प्रश्न ये है कि करेंगे कैसे? तो सभी के सभी पूरे भारतवर्ष में एक वृक्ष पीढ़ियों के लिए हर आदमी अपने अपने नाम का एक पेड़ लगाए और उसे पाले। इससे आपको फायदा भी है। यदि आपने अपने घर में वृक्ष लगाकर या अपने आंगन में वृक्ष लगा करके फोटो खींचकर मुझे डाला तो एक पूरी फैमिली का सेशन फ्री। नंबर 2, आप सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, मास्क लगा लें और साथ में आप कोशिश करें कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हमारे बहुत सारे दर्शकों की शिकायत है कि पंडित जी से बात नहीं हो पाती। चलिए तो ये भी शिकायत दूर हो जाएगी। बहुत सभी तो नहीं मगर बहुत सारे लोगों की कॉल हम रोज लेते हैं। बस आपको ढूंढना है गूगल में प्रिया शरण त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों फिर हाजिर होंगे कल किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।